बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो बोलिए शुभ दीपावली संध्या की जय, शुभ दीपावली की। पहले दो शब्द थोड़ा सा विचार दीपावली के बारे में बोला जाएगा, फिर दो शब्द जो है कि जिनके नाम पर पूजन हो रहा है उनके नाम पर बोला जाएगा, और फिर जो दो शब्द जिनके नाम पर दीपावली हो रही है उनके नाम पर बोला जाएगा। बोलो सियापति राम। तो प्रथमतः है दीपावली के नाम पर, दिवाली के नाम पर। तो दिवाली के नाम पर मेरे भाइयों, हम लोग धीरे धीरे करके क्रमशः करके ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां आप लोग अपनी आप लोगों को वो विधा उस खांचे में डाला जा रहा है, उस ट्रैक में डाला जा रहा है जहां आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ। आप लोगों को पहनने ओढ़ने तो बदल दिया, आपका पैंट शर्ट पे आ गए हो, पूर्ण विदेशी हो गए हो। आप लोगों की भाषा कल्चर शिक्षा पूरा मतलब ब्रिटिश शिक्षा है यहाँ, और हमारी भारतीय शिक्षा पद्धतियां पूर्ण रूपेण आबद्ध हैं और प्रतिबंधित है, और कोई भी कुछ नहीं जानता। संस्कृत कोई नहीं जानता, सब कंप्यूटर, मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश। चलो ठीक है, यहां तक भी सही है। फिर भी हमें हिंदू तो बना रहने दो। हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमें भारतीय तो बना रहने दो। परंतु ये जो एक कम्युनिस्ट देश चीन है, ये चीन न किसी भगवान पर विश्वास करता है, और ये कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा है कि भगवान पर विश्वास कोई न करे, क्योंकि उसका मानना है कि इससे भौतिक प्रगति कम होती है। तो इसलिए वह चाहता है कि विश्व में से 5 धर्म नष्ट हो जाएं। एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म, एक बौद्ध धर्म, एक ईसाई धर्म और सिख धर्म वगैरह। जो धर्म हैं वो धर्मों को नष्ट करने की उसकी योजना है। और ये इन्हीं लोगों का बनाया हुआ कोरोना है, इन्हीं लोगों का बनाया हुआ WHO है, और उसी के इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमारे मंदिर, मस्जिद, हमारी धार्मिकताएं पूरी मतलब आवेष्टित हैं, बंद हैं। चलो वहां तक भी सही था। अब मंदिर, मस्जिद, कथाएं, सत्संग ये बंद करवाए कोरोना के नाम पर। जबकि आप देख लीजिए कि रैलियां, नेताओं की रैलियां, ये गंगा में राफ्ट, सब बिना मास्क के चल रही हैं, बिना सैनिटाइजर के चल रही हैं, लेकिन इनको किसी को कोई कोरोना नहीं हो रहा है। जन साधारण मनुष्य के लिए इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है कि कथा कीर्तन मत करो, एक जगह इकट्ठे मत हो, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहो। ये राफ्ट में कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है? जो 1000 राफ्टें गंगा जी में चल रही हैं, ये एक नाव में 10 आदमी बैठ रहा है चिपक करके, किसी के मुंह पर मास्क नहीं, तो उन्हें कहां कोरोना हो रहा है? अभी बिहार में इतनी रैलियां हुई, मध्य प्रदेश में इतनी रैलियां हुई लोगों की, कहां किसी ने मास्क लगाया था? तो परंतु ये उनकी योजनाएं यहां चली जा रही हैं, मानी जा रही हैं। और टीबी जैसा संक्रमित रोग जिसकी गंध से वास्तव में इन्फेक्शन फैलता है, उसको मास्क नहीं लगाया गया। पर कोरोना जिससे सर्दी जुकाम होता है, उसके लिए मास्क ही नहीं, पुलिस
की निगरानी में, देखरेख में मास्क। तो ये तो खैर एक विचारणीय विषय है और विचारणीय विषय है। अब आइए, आपकी दिवाली आई। अब ये दिवाली का नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि जैसे राम और सीता, राम जी ने जैसे रावण को मारा। चाइना ने कम से कम 10 बार बोला, शी जिनपिंग ने, हाउ दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली बाय द काउडंग लैंप। इसका मतलब दिवाली उसके मुंह में भी है। दिवाली सऊदी अरब के किंग के मुंह में है, दिवाली अमेरिका के मुंह में है। दिवाली शब्द दिवाली इज ए इंटरनेशनल हिंदू फेस्टिवल, नॉट इंडियन फेस्टिवल। अब देखो, ये उल्लुओं को देखो, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि दिवाली कैसे मनाई जाए। 365 दिन तुम्हारी दिल्ली में पर डे टनों वो गंदा धुआं उड़ रहा है। गंदा धुआं। एक आदमी पर डे कार से, अपनी कार से ऑफिस जाता है और वहां जाता है और एक आदमी के लिए 1.5 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल जल रहा है। वो पेट्रोल का धुआं इस वायुमंडल में जा रहा है। उस एक आदमी को, अकेला आदमी मेट्रो से जा सकता है, पर नहीं, अकेला आदमी। इसलिए अगर 10 लाख कर्मचारी हैं तो 10 लाख गाड़ियां रोड पर चल रही हैं और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं। 365 दिन कोई प्रतिबंध नहीं है। एक इंटरनेशनल हिंदुओं की मान्यता, पूरे हिंदुओं की ही क्यों, इसमें तो अब मुसलमान शामिल होते हैं, इसमें तो सिख भाई हमारे शामिल होते हैं, इसको तो सब लोग इसको शामिल होते हैं। इसमें तो ये तो एक सौहार्द का त्योहार है, ये तो एक उत्साह का त्योहार है, ये तो एक विश्व बंधुत्व का त्योहार है। ये तो पूरे विश्व में जगमग जगमग प्रकाश का सौभाग्य है। पूरी दिल्ली में जगह जगह कूड़े को ढेर लगे हुए हैं, वहां से गुजर नहीं सकते आप, नाक सड़ जाएगी। उन्हें वो प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें वर्ष में एक बार आने वाला, हिंदुओं की भावनाओं को चोट करने वाला एक दिन दिखाई दे रहा है। ग्रीन फटाके नहीं, ये फटाके, वो फटाके नहीं, ये फटाके, वो फटाके नहीं, वो फटाके। और ऐसा कहीं ये योजनागत तो नहीं है। इतने दिन 4 महीने मंदिर बंद रहे, 4 महीने सत्संग बंद रहे। अब दिवाली आई तो दिवाली पर इतने सारे प्रतिबंध। लोग बेचारे देखो कितने डर डर करके फटाके छोड़ रहे हैं। उनको सहमा रहे हो आप लोगों की उत्सुकता, खुलेपन और उनकी निर्भयता, स्वच्छंदता पर अनावश्यक का साइकोलॉजिकल प्रतिबंध लगा करके। एनी हाउ, चलिए अब आइए ये, लेकिन ये हमारा, अब इसे दुर्भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें या अपना कर्म कहें। अपने कर्म भी ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं कि हम इसी तरह का भाग्य के अधिकारी हैं भविष्य के लिए। भविष्य, अभी तो भविष्य और क्या आने वाला है ये परमात्मा ही जानता है कि भविष्य में हम क्या और क्या क्या देखेंगे। अब आइए ये दीपावली पूजन, अब दीपावली पे हम आते हैं। तो दीपावली के 3 त्योहार बनिस्बत कंटिन्यूअसली माने जाते हैं और दीपावली का संबंध भगवान कृष्ण से है, दीपावली का संबंध भगवान विष्णु से है, दीपावली का संबंध भगवान श्री राम से है, दीपावली का संबंध। अब आप ये देखिए कि कोरोना के लिए अगर विश्व में एलोपैथिक इंग्लिश दवाई के साथ में कोई पैथी जिसे स्वीकृत मान्यता दी, केवल आयुर्वेद। तो वो आयुर्वेद कहां से आया है? वो आयुर्वेद आया है धनतेरस के दिन। वो आयुर्वेद आया है धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन क्या हुआ था? जो समुद्र मंथन हुआ था दैत्यों और दानवों के बीच में, दैत्यों और देवताओं के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में 13वें दिन भगवान धन्वंतरी कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। वो अमृत कलश की ही कुछ बूंदें विश्व में व्याप्त हैं
वही आयुर्वेद बना है। और आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप आयुर्वेद के ज्ञान के देश में हो। और आयुर्वेद जो है वो एक चमत्कार करने वाली पद्धति है, पैथी है, और प्रणाम करने वाली पैथी है ये। और माता पिता की तरह ये आपको ये निरोग कर देने वाली पैथी है धन्वंतरी भगवान की। तो उसके नाम से हम लोग धनतेरस मनाते हैं। तो बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अब धनतेरस के दिन लोगों ने ये मान्यता बना ली है कि हमें धन खरीदना चाहिए। तो लोग धन में क्या मानते हैं? कोई मानता है कटोरा, कोई मानता है पतीली, कोई मानता है कड़छी, कोई मानता है थाली, कोई मानता है कुर्सी, कोई मानता है झाड़ू। तो करके खूब लोग बाजार करने जाते हैं धन खरीदने। धन चलो, उस दिन तो आपकी खरीदी हुई। और अगले दिन जो है आपकी लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन। तो अब लक्ष्मी पूजन जो है, लक्ष्मी पूजन, अब लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी हम लोग भी बातचीत में कहीं भी किसी का कोई काम किया तो बोलते हैं कि चल भैया लक्ष्मी निकाल। तो लक्ष्मी का मतलब ये क्या है? लक्ष्मी, अच्छा पहले हमारे यहाँ पूजन जब होती थी ना तो तांबे के पैसे या ऐसे पुराने सिक्के के पैसे, उनका भी पूजन होता था, है ना। और भैया लक्ष्मी की किसको आवश्यकता नहीं है? लक्ष्मी, और हर आदमी लक्ष्मी चाहता है क्योंकि उसने लक्ष्मी का सीधा अर्थ निकाल लिया है। क्या? ये लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। और लक्ष्मी की मतलब सबको आवश्यकता है। लक्ष्मी के लिए अब लक्ष्मी सीधे ढंग से मिलेगी नहीं मिलती तो हम उल्टे ढंग से प्राप्त करेंगे। भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, बदमाशी करेंगे। ठेकेदार साहब जो हैं वो सीमेंट चूना बेच देंगे। चाहे मंत्रियों को बड़े बड़े जो ये सैंक्शन होके आते हैं उसमें से लक्ष्मी निकालेंगे, लेकिन लक्ष्मी निकालेंगे। और कई और दुकानदार लोग लक्ष्मी जी के भक्त हैं। मतलब वो अपने व्यवसायी लोग बेचारे अपनी दुकानों पर लक्ष्मी जी का चित्र जरूर टांगते हैं और सुबह उठते ही अगरबत्ती लगाते हैं लक्ष्मी माता के उसमें। तो वो लक्ष्मी अब रावण ने भी तो ऐसे ही सोचा था कि सीता जी को भी महालक्ष्मी बोला जाता है। सीता जी को भी महालक्ष्मी बोला जाता है। वो चौपाई में बाद में कोट करके बताऊंगा। तो महालक्ष्मी बोला जाता है। तो उसने सोचा कि राम की क्या आवश्यकता है, अपने को लक्ष्मी से मतलब है तो सीता की चोरी करो। तो उसने सीता की चोरी कर ली, लक्ष्मी की चोरी कर ली। तो परिणाम क्या हुआ? विनाश हुआ। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। वह कमलासना माता की हम लोग विभिन्न प्रकार से कहीं चतुर्हस्त हैं, कहीं षडहस्त हैं, कहीं अष्टहस्त हैं, और उस रूप में। अच्छा, लक्ष्मी के फिर कई प्रकार बताए गए, है ना। लक्ष्मी के फिर कई प्रकार बताए गए हैं। वैसे श्लोक के अनुसार क्या है कि आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और राज लक्ष्मी। ये अष्टधा लक्ष्मी है लक्ष्मी। अब आइए हम लोग लक्ष्मी को समझने की चेष्टा करें कि लक्ष्मी है क्या।
लक्ष्मी डज नॉट मीन ओनली कॉइन। लक्ष्मी एकमात्र कॉइन नहीं है। अभी निहाल जी की माता जी उनको लक्ष्मी भेजती है रोज उनको 500 रुपया, 1000, 2000 रुपया, 2000 रुपया भेजती हैं। लेकिन उनको तो ये तो है ही नहीं विवेक। तो ये क्या करते हैं कि कुछ पैसा उस दुकान पे, कुछ पैसा वहां गिरा, कुछ गिर गया, कुछ इसको दिया, कुछ उसको दिया, शाम को खाली के खाली। तो लक्ष्मी जो है बाकी अन्य लोग जो हैं लक्ष्मी को कमाने में दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं बचपन से। लक्ष्मी कमाना है, लक्ष्मी कमाना है, लक्ष्मी कमाना है। उनको विभिन्न तरह से बेचारे दुकानदारी करके, ये करके, वो करके लक्ष्मी कमा रहे हैं। लक्ष्मी कई लोगों ने प्राप्त करी भी, कई उस लक्ष्मी की प्राप्ति में जीव निकाल के अभी तक हाँप रहे हैं। कई लक्ष्मी माता के पीछे कुत्ते की दौड़ में हैं। लेकिन लक्ष्मी कईयों से तो आगे आगे भाग रही है। कईयों को मिली, अच्छा जिनको नहीं मिली वो रो रहे हैं कि नहीं मिली, और जिनको मिली वो और ज्यादा रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे और वो लक्ष्मी मिली और वो भाई कह रहा है कि उसमें से हिस्से होंगे, और वो बहन कह रही कि उसमें से हिस्से होंगे, और वो लड़का तंग कर रहा है। वो लड़का न जाने कब मर्डर कर दे मेरा, वो लक्ष्मी का। यार इसे तो वो वैसे ही अच्छे थे। तो लक्ष्मी जो है वो अति दुखदाई। अच्छा रात को तुमको मतलब ये मीटर लगाओ, वो मीटर लगाओ, ये कैमरा लगाओ, वो कैमरा लगाओ, बाहर कुत्ते रखो, बाहर ये रखो, क्योंकि लक्ष्मी है तो चोर डाकू जरूर आएंगे। हाँ, आप इसके भय से त्रस्त रहोगे। और लक्ष्मी कम आई तो उस चिंता में, और ज्यादा आई तो उस चिंता में। अब ये लोग जो सेंसेक्स और इसमें करते रहते हैं, वहां पर उनके देखो कंप्लीट खोए हुए हैं उसी विचारधारा में। रोबोट बन गए हैं वो, क्योंकि कब बढ़ा सेंसेक्स रेट, कब बढ़ा कब घटा, वो उसमें उनकी ये दृष्टि बनी रहती है। तो लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी को अगर आप सीधा लक्ष्मी को पकड़ने जाओगे तो लक्ष्मी निस्संदेह आपको अपना वाहन ही बनाएगी। और लक्ष्मी जी का वाहन जो है वो उल्लू है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो जितने लोग केवल लक्ष्मी लक्ष्मी मांग रहे हैं, और वो भाई साहब अभी कह रहे थे कि लक्ष्मी जी की आरती गाएं, तो लक्ष्मी जी की आरती दो प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार तो यह है कि एक प्रकार यह है, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आगे क्या है? तुमको निषेधन जावत हरि ब्रह्मा विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। अब यह आरती हुई, केवल लक्ष्मी जी को से लेना देना है। पर एक बात तो ये तो समझो कि लक्ष्मी जी क्या तुमको देखना चाहती है, तुमको देख रही है, या तुमसे खुश है, या लक्ष्मी जी को इतनी फुर्सत है कि वो तुम्हारे को देखे? और तुम्हारे घर क्यों आएगी लक्ष्मी? बल्कि लक्ष्मी, और लक्ष्मी, तुम लक्ष्मी को देख रहे हो, लक्ष्मी और किसी को देख रही। लक्ष्मी किसको देख रही? जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। आगे, जय लक्ष्मी रमणा। तो लक्ष्मी माता तुम लोगों को देखना नहीं चाह रही है। लक्ष्मी माता लक्ष्मी रमणा को देखना चाह रही है। तो क्योंकि
अगर 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ तो 14वें दिन लक्ष्मी माता निकली। अब लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं अकेली तो नहीं रह सकती, मेरे को कोई न कोई सेफगार्ड चाहिए, तो फिर मुझे तो विवाह करना पड़ेगा। तो वहां पर सारे देवताओं की सभा लगी हुई थी। तो लक्ष्मी जी को कहा गया कि चुन लो अपने अनुसार, कौन सा किसको चुनोगे। तो लक्ष्मी माता वरमाला लेकर के घूम रही थी। पहले शंकर भगवान दिखाई दिए। उन्होंने कहा हाँ भाई शंकर भगवान योगी तो बड़े तगड़े हैं, बड़ा ध्यान लग रहा है इनका, तो समाधि टूटी नहीं रही, बहुत ये हैं। पर बात ये है कि इनके मुंह पे तो मतलब भस्म लगी हुई है शमशान की, इधर सांप बिच्छू घूम रहे हैं, तो इनसे तो काम चलेगा नहीं। आगे जाकर के बैठे थे दुर्वासा ऋषि, बैठे थे ऐसे ऐसे आंख घूर रहे थे। बोले इनका परिचय, बोले ये दुर्वासा ऋषि, इन्होंने समुद्र पी गए थे, लेकिन इनके आंख तो देखो बड़े गुर्रा कैसे रहे, इनसे काम नहीं चलेगा भैया। बोले ये गुर्रा नहीं रहे, ये फटाक 1 मिनट में शाप दे देते हैं, 1 मिनट में भस्म कर देते हैं, उनसे काम नहीं चला। ब्रह्मा जी बैठे थे। बोले ब्रह्मा जी इनके तो मतलब ये 5 मुख हैं, 4 हाथ हैं, इनसे भी काम, ये भी ठीक नहीं। नारद जी बैठे थे अपने श्रीमान नारायण नारायण नारायण, तो अब नारद जी का तो शेविंग वगैरह देख करके उन्होंने कहा कि अपना नारायण नारायण करो। तो फिर अंत तो गत्वा उन्होंने भगवान नारायण के गले में जो है वरमाला डाली और उन्होंने कहा कि ये शांत भी हैं, सारे जगत के जो है आश्रय भी हैं, सुंदर भी हैं, मधुभाषी भी हैं और पूरे विश्व को जो है शरण देने वाले हैं। तो ये ज्यादा सही रहेंगे मेरे लिए। अब विष्णु भगवान को, नारायण भगवान को जो है लक्ष्मी माता ने वर्ण किया। तो लक्ष्मी माता तो वर्ण कर रही है नारायण जी को, और तुम लोग पीछे पड़े हो हमारे पीछे की लक्ष्मी माता मेरे यहाँ आ जा, लक्ष्मी माता मेरे यहाँ आ जा, लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता आपके यहाँ तो नहीं आएगी, और आएगी भी तो थोड़ी बहुत अगर उसने माया दिखाई तो वो आपको उल्लू बना करके, उस माया में आप जब से वो मिलेगी लक्ष्मी, तब से आप दिन और रात परेशान ही रहोगे। और लक्ष्मी का अर्थ यह नहीं है कि केवल टका पैसा नोट में, माने बैंक में अगर खूब अकाउंट भरा है तो क्या लक्ष्मी मिल गई क्या? अच्छा, लक्ष्मी से आप लोग क्या समझते हो? मतलब अगर किसी के पास में, अगर किसी के पास में 500 एकड़ जमीन है तो उसको लक्ष्मी मिली कि नहीं मिली? मिली। पर उसको बेचारे को टीबी है, वो खांसी है, और वो मतलब इधर किडनी की जगह वो लगा हुआ है, उसको क्या टप डायलिसिस लगा हुआ है, वहीं मूत्र पेशाब होता है, और 500 एकड़ जमीन है। लक्ष्मी मिली क्या उसको? एक व्यक्ति का अकाउंट में मतलब भर्ती है करोड़ों रुपया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि भैया जो है कि तुम खाली दलिया खाओगे और ये खाओगे बस, वो भी एक बार दलिया खाया करोगे, कुछ खाओगे नहीं। लक्ष्मी मिली क्या? तो वो तो लक्ष्मी का उल्लू हुआ, लक्ष्मी की सेवा करने वाला हुआ, लक्ष्मी का पुजारी हुआ। और लक्ष्मी तो केवल टका पैसा को ही लक्ष्मी मान लेना, ये तो बिल्कुल मूर्खता है। तो आपकी जो संतान है वो संतान भी लक्ष्मी है। आपके यहां अगर धन है वो भी लक्ष्मी है। धान्य है, खाने, धन तो है खूब, लेकिन खाने पीने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन था, धन तो था सबके पास में, लेकिन दुकानें सारी बंद। खा लो, क्या खाओगे? आलू भी नहीं मिल रहा है। तब तो वो आलू वाले ने बोला कि आलू के लिए मर रहे थे लोग, आलू मिल जाए।
क्योंकि दुकानें बंद, खाने को कुछ नहीं, नोट तो खूब है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, तो ये मिला। तो मतलब धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, अच्छा, और फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आपको अगर खूब ऐश्वर्य मिला है, वो भी ऐश्वर्य है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको तो ब्लड प्रेशर है, आप तो एम्स में भर्ती हो, वो भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो। पुत्र लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, लड़का ऐसा है कि बचपन से ही गांजा पीने लग गया, ऊपर से ड्रग्स से खाने लगा, तुम्हारी एक नहीं मानता। इस संतान लक्ष्मी से कोई काम हुआ क्या? इस संतान लक्ष्मी तो हुई प्राप्त, लेकिन इसको ऐसी लक्ष्मी प्राप्त करके कोई माँ बाप हंसेगा या रोएगा? तो ये लक्ष्मी क्यों, मतलब ऐसी लक्ष्मी क्यों मिली हमें? वो लक्ष्मी है, वो संतान लक्ष्मी है। वहां तो लड़का हुआ तब खुशहाली हुई थी बस, और वो संतान लक्ष्मी, उसका नाम है संतान लक्ष्मी। तो लक्ष्मी से तो खुशहाली मिलना चाहिए, पर संतान जो है वो दारू पी रही है, दारू में, गांजा में, ड्रग्स में, नशे में पूरा डे एंड नाइट पड़ी हुई है। अब वो बात भी नहीं करती, वो गाली गलौज करती है। तो ऐसी संतान जो है वो सुख देगी आपको या कष्ट देगी? तो इसलिए आपको लक्ष्मी, ऐसी भूल और भ्रम बिल्कुल मत पालो कि टका ही लक्ष्मी है। कितने भिखारी, कितने वो ये ठेले वाले मर गए, ऐसे भूखे मरे कोरोना में। उनका बैंक अकाउंट खोल के देखा तो उसमें 5-5 लाख भरे पड़े थे। वो लक्ष्मीवान था कि गरीब था, ये बताओ? लेकिन अगर बैंक अकाउंट ही लक्ष्मी होता तो वो तो मतलब लक्ष्मीवान होता, लेकिन वो तो ये था। तो इसी तरह से ये चाइना यहां विजय लक्ष्मी लेने आया था, तो विजय लक्ष्मी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। तो देखिए, और तो अगर इस तरह से आप उस लक्ष्मी को ही प्राप्त करना चाहोगे, आपके पास जो एजुकेशन, तुम्हारी लक्ष्मी क्या क्या हो सकती है? तुम्हारे पास अगर सद्बुद्धि है तो ये तुम्हारी लक्ष्मी है। तुम्हारे पास अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो ये तुम्हारी लक्ष्मी है। तुम्हारी अगर निरोग काया है तो ये तुम्हारी लक्ष्मी है। तुम्हारे को अगर अच्छा परिवार, माता पिता अच्छे मिले हैं, पर घर परिवार, बंधु मित्र अच्छे मिले हैं, तो ये तुम्हारी लक्ष्मी है। आज हम लोग कितने सारे मित्र वर्ग के कारण से फटाके हम नहीं छोड़ रहे हैं, पर हम मित्रों के मिलने से और सब एक दूसरे से आकर के प्रेम सौहार्द पूर्वक रहने से हमें कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। ये लक्ष्मी है हमारी, ये हमारी लक्ष्मी है। और यदि आप में विवेक है, यदि आप में विद्या है, आप में संगीत का गुण है, तो वो लक्ष्मी है। और यदि आप में विद्वत्ता है, आप कंप्यूटर के ज्ञाता हैं, आप इंजीनियरिंग के ज्ञाता हैं, आप टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं, आप आर्किटेक्चर के ज्ञाता हैं, आप चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो सब लक्ष्मी है आपके लिए। ये मत सोचिए कि बैंक अकाउंट ही लक्ष्मी है। बैंक अकाउंट तो मूर्ख, रंडी, बाज और रंडियां भी मतलब अकाउंट खोल के खूब पैसे डाल लेती हैं, लेकिन वो जब वैश्या जब रोड पे निकलेगी तो उसकी कोई कीमत है, कोई इज्जत है। तो मैं क्या मानता हूं कि हमारे सदगुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को मैंने क्या देखा कि हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज मतलब ये करते थे, कभी कोई कुर्ता नहीं पहनते थे जिसमें कि पॉकेट में पैसा
रखा जा सके। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व हमको देखने को मिला कि उनको लक्ष्मी के लिए, जिसे आप लक्ष्मी कहते हो, ये लक्ष्मी तो छोड़ो, अष्टधा लक्ष्मी, शत अष्टधा लक्ष्मी, लोग मतलब उनको, उनके ये समस्त जो लक्ष्मी, आपकी लक्ष्मी, ये उनकी लक्ष्मी थी। मतलब आप उनको करोड़ रुपया देने के बाद में आपको बहुत आनंद लगेगा और आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया। तो गुरुदेव कभी कहीं कोई पैसा रखते नहीं थे, है ना। और उनका चरित्र और उनकी मर्यादा इतनी श्रेष्ठ थी कि वो 100 गुना लक्ष्मी से ज्यादा बढ़कर के थी। तो हमारा चरित्र न हो एक कौड़ी का और हम खूब पैसे वाले हैं, खूब पैसे वाले तो हैं हम, और दिन में दारू पीते हुए या नंगे जैसे लड़की बाज हैं हम रोड पे घूम रहे हैं, तो हमारी कोई इज्जत लक्ष्मी है क्या? या हमारे पास अकाउंट में खूब पैसा है और इधर टीबी के मरीज हैं हाथ पैर में, और भाई साहब कल हमसे गए थे, परसों हमसे डॉक्टरों की लाइन में लगे हैं, लक्ष्मी हुई क्या? खा नहीं सकते हम, अच्छा चल नहीं सकते हम, तो ये लक्ष्मी हुई क्या? तो इस तरह से हमें ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि नोट ही लक्ष्मी है। तो हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व हमारी लक्ष्मी है। हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व हमारी लक्ष्मी है। और हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए गुरुदेव को हमने देखा कि लक्ष्मी उनको पीछा करती थी। वो जब चाहें तो 100 कार, 25 कार, 500 कार, जब जिसको जो आदेश करेंगे वो पीछे नहीं हटेगा देने में, इतनी शक्ति उनमें थी। हालांकि वो स्वयं एक पैसा नहीं रखते थे। ये व्यक्तित्व तो हमने गुरुदेव का देखा। तो हम आइए तो इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है श्री। सर जी, श्री जो एक नाम है वो लक्ष्मी का एक नाम है श्री। तो अब लक्ष्मी कहां मिलती पता है? भगवत गीता में स्पष्टतः कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय विभूति, तत्र श्री विजय विभूति नीतिर ध्रुवम मम। नीति ध्रुवम इति, जहां पर भगवान कृष्ण है, मतलब आत्मा के स्वरूप, और जहां पर अर्जुन है धर्म का स्वरूप, तत्र जहां ईश्वर है और धर्म का पालन है, तत्र श्री माने लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी होती है। तो विजय लक्ष्मी वहीं पे है। श्री विभूति माने ऐश्वर्य, और विभूति ऐश्वर्य, तुम्हारा ऐश्वर्य होगा। तो ये तीनों प्रकार की, जो चारों पर सब प्रकार की लक्ष्मी वहां विद्यमान होती है जहां भगवान श्री कृष्ण और जहां धर्म के स्वरूप अर्जुन होते हैं। और हम आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो तभी तो आपके लिए क्या है, आप हमारे भाइयों के लिए क्या उचित है कि जो हमारे गुरुदेव हैं या भगवान हैं, तो उन्हीं के लिए तो हम प्रतिदिन ये गाते हैं, उन्हीं के लिए तो हम प्रतिदिन गाते हैं।
कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बंधु और सखा ये भी हमारी लक्ष्मी है। त्वमेव माता च पिता वो भी लक्ष्मी है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब आगे तुम्हारी लक्ष्मी त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। ये हम गुरु के लिए बोल रहे हैं, ये हम भगवान के लिए बोल रहे हैं कि त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। द्रविण की द्रविण की जो आवश्यकता होती है हमें, तो वह भी ईश्वर है। मैंने जैसे कल बोला कि चाय पीना चाहता था, दूध था नहीं, वो चाय में मुझे पिलाएंगे कौन? भगवान पिलाएंगे तो ही मैं पी पाऊंगा, क्योंकि उसमें कीड़ा गिरना था। कीड़ा गिर गया, दूध था नहीं, वो चाय फेंकना पड़ा। भगवान पिलाएंगे तो मैं पी सकता हूं, आपको भगवान खिलाएंगे तो आप खा सकते हैं। तो त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। और भगवान की शरणापन्न में जो है, जो नारायण की शरणापन्न है, जहां नारायण है लक्ष्मी कहाँ है? जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी जी हैं। तो ऑलमोस्ट जो कुछ पॉइंट छूट भी गए, परंतु जो कुछ बोल पाया वो कर। तो इस तरह से आइए महालक्ष्मी मैया की और सद्गुरुदेव भगवान की जय।